भारत की संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। जब ब्रिटेन से भारत आजाद हुआ तो उसके बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। सबसे पहले पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार यानी कि पांचवी बार 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, जिसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। आफ्टर पार्टीशन बंटवारे के बाद कुल सदस्यों यानी कि 389 में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें से 229 चुने हुए थे। वहीं 70 मनोनीत नॉमिनेटेड थे, जिनमें कुल महिला मेंबर्स सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। जिन 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान को बनाने में अहम योगदान दिया था, उनका नाम इस प्रकार से है। आज हम इस वीडियो में इन सभी मेंबर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, जो भारतीय संविधान को बनाने में अहम योगदान दिया था। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, जिन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली भी पहली महिला थीं। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में सरोजिनी नायडू की हृदय आघात हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। उस समय वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। बेगम एजाज रसूल। श्रीमती बेगम एजाज रसूल जी मलेरकोटा के शाही परिवार के सर जुल्फिकार अली खान की बेटी थीं। उनका जन्म 4 अप्रैल 1908 में हुआ था। बेगम एजाज रसूल जमींदार नवाब एजाज रसूल से शादी की थी, जबकि जनाब एजाज रसूल जी एक राजसी परिवार से थे। श्रीमती बेगम एजाज रसूल जी संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह साल 1950 में कांग्रेस में शामिल हो गईं। वह 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं और फिर 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। इसके साथ ही बेगम एजाज रसूल 1969 से 1971 के बीच सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहीं। सन 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बेगम एजाज रसूल का निधन 1 अगस्त 2001 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। अम्मू स्वामीनाथन। श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जी का जन्म 22 अप्रैल 1894 में केरल के पल्लेकड़ जिले के अनाकारा में हुआ था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। संविधान सभा में ये मद्रास की रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि थीं। जब 24 नवंबर 1949 में भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में अपनी बात रख रहे थे, तब कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से अम्मू स्वामीनाथन जी ने कहा कि भारत के बारे में दुनिया वालों का कहना है कि भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान खुद बनाया है और दूसरे बहुत से देशों की तरह अपने देश में भी महिलाओं को बराबरी का राइट अधिकार दिया है। अम्मू स्वामीनाथन जी का निधन 4 जुलाई 1978 में हुआ। कमला चौधरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 फरवरी 1908 को डिप्टी कलेक्टर पिता राय मनमोहन दयाल के घर कमला चौधरी का जन्म हुआ। श्रीमती कमला चौधरी जी को अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, जबकि उनका जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्हें शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वे राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और साल 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और महात्मा गांधी के शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से देश के आजादी मिलने तक कमला चौधरी देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में कारावास तक का सफर किया। श्रीमती कमला चौधरी जी 50वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी। सन 1970 में कमला चौधरी का निधन मेरठ में हुआ। दक्षानी वेलायुधन। श्रीमती दक्षानी वेलायुधन जी एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। अनुसूचित जातिवर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए दक्षानी वेलायुधन को जाना जाता है। वो विज्ञान में स्नातक करने वाली भारत की पहली दलित महिला थीं, जिनका जन्म 4 जुलाई 1912 में कोचिन में बोलगाटी द्वीप पर हुआ था। वे संविधान सभा की 1946 से 1952 तक प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी कि अस्थायी संसद की मेंबर रहीं। लीला रॉय। श्रीमती लीला रॉय जी 1921 में बैथ्यून कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की
और अखिल बंगाल महिला पीड़ित समिति की सहायक सचिव बनी और अपने अधिकारों की मांग के लिए मीटिंग की व्यवस्था की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1900 में ढाका में हुआ था। 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपाली संघ की स्थापना की और उन स्कूलों की स्थापना की जो राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गए, जिनमें प्रसिद्ध नेताओं ने भाग लिया। बाद में 1926 में डेकरा और कोलकाता में महिला छात्रों के संघ छत्री संघ की स्थापना की गई। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निष्कासित किए गए, तब लीला रॉय ने उनका बराबर साथ दिया और मरते दम तक उनके साथ रहीं। कोलकाता में 11 जून 1970 में अल्पायु में ही लीला रॉय का देहांत हो गया। दुर्गाबाई देशमुख। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी प्रकाशन के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 में राजमंड्री में हुआ था। साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। वे इतनी मेधावी थीं कि एमए की परीक्षा में उन्हें 5 पदक मिले। वहीं से कानून की डिग्री ली और 1942 में वकालत करने लगी। कत्ल के मुकदमे में बहस करने वाली वे पहली महिला वकील थीं। 9 अप्रैल 1981 को दुर्गाबाई देशमुख का देहांत हो गया। विजया लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। वे साल 1932 से 1933, साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने उन्हें 3 अलग अलग जेल में कैद किया था। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू जी से 11 वर्ष छोटी और बहन कृष्णा से 7 वर्ष बड़ी थी। उन्होंने 1921 में काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रंजीत सीताराम पंडित से विवाह किया। उनकी संतान नयनतारा सहगल हैं। राजनीति में विजया जी का सफर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ। विजया लक्ष्मी पंडित का निधन 1 दिसंबर 1990 को 90 वर्ष की उम्र में हुआ था। हसा जीवराज मेहता। बड़ौदा के मनुभाई नंदशंकर मेहता के घर जन्मी हसा मेहता ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। पत्रकारिता और समाजशास्त्र में उच्च शिक्षा के लिए वे 1911 ही में इंग्लैंड चली गईं। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखीं और गुलिवर्स ट्रेवल सहित कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ शिक्षिका और लेखिका भी थीं। हसा मेहता ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के बहिष्कार का आयोजन किया और महात्मा गांधी की सलाह पर अन्य स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधियों में भाग लिया। इनका जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा में हुआ था। वे 1926 में बॉम्बे स्कूल्स कमेटी के लिए चुनी गई और 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। 4 अप्रैल 1995 को हसा जीवराज मेहता का देहांत हो गया। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की सचिव थीं। वे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी, जो साल 1930 के दशक के अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। उन्हें सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में पूर्णिमा बनर्जी ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व भी उनके ऊपर था। मालती चौधरी। मालती चौधरी का जन्म 1904 में पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 1921 में 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्होंने विश्व भारती में दाखिला लिया। उन्होंने नबाकृष्णा चौधरी से विवाह किया था, जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। एनी मस्कारीन। एनी मस्कारीन का जन्म 6 जून 1902 में तिरुवनंतपुरम के एक लेटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वे त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्य समिति में शामिल होने वाली पहली महिला थीं। 1951 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में वे केरल से पहली महिला सांसद चुनी गई। एनी मस्कारीन केरल की एक महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी, जिसे भारत की संविधान सभा में चुना गया था। रेणुका रे। रेणुका एक आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थीं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की। साल 1934 में एआईडब्ल्यूसी के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री भी रहीं। साल 1943 से साल 1946 तक वह केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद की सदस्य थी।
उन्हें 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1957 में और फिर 1962 में वो लोकसभा में मालदा की सदस्य थी। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह कपूरथला, पंजाब के राजा थे और माता रानी हरनाम सिंह थीं। वे भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं और उन्होंने इस पद को 10 साल तक संभाला था। उन्होंने इंग्लैंड के डोरसेट में शेबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में शिक्षा प्राप्त की। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संस्थापक थीं। 2 अक्टूबर 1964 को राजकुमारी अमृत कौर का निधन हुआ। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 में वर्तमान हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। 1963 से 1967 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से पहले वो लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1948 से 1960 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव थीं। 1 दिसंबर 1974 को उनका निधन हो गया। अपने शोक संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि सुचेता जी ऐसे दुर्लभ साहस और अच्छी चरित्र की महिला थीं, जिनसे भारतीय महिलाओं को सम्मान मिलता है। ऐसी और भी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।